हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। सुप्रभात के साथ में करते हैं जी शुरुआत। जय बजरंगबली। जीएसएम क्लासेज की ओर से सभी को राम राम। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। जय भवानी। जैसे कि अपन ने कल रावल शाखा समाप्त कर दी थी और आज अपन पढ़ेंगे राणा शाखा। और राणा शाखा ही सिसोदिया शाखा है और सिसोदिया वंश ये एक ही हैं। ठीक है, तो हमीरदेव सिसोदिया से अपन शुरू करेंगे राणा शाखा। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो राणा हमीरदेव सिसोदिया जो हैं इनका शासनकाल 1326 से लेकर के 1364 तक इनका शासनकाल रहा। और इनके पिता अरि सिंह सिसोदिया हैं और दादा हैं लक्ष्मण सिंह। ये लक्ष्मण सिंह वही हैं जो 1303 में चित्तौड़गढ़ के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1303 में। और उस समय रावल रतन सिंह वहाँ का शासक था और पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पे आक्रमण किया। तो लक्ष्मण सिंह ने उस युद्ध में भाग लिया था अपने 7 पुत्रों के साथ में। और युद्ध में लड़ते हुए अपने पुत्रों के साथ में वीरगति को प्राप्त हो गए थे लक्ष्मण सिंह सिसोदिया। तो ये लक्ष्मण सिंह वही हैं और लक्ष्मण सिंह के पुत्र हैं अरि सिंह सिसोदिया और अरि सिंह का पुत्र है हमीरदेव। ठीक है, तो हमीरदेव के पिता अरि सिंह सिसोदिया और इनके दादा हैं लक्ष्मण सिंह सिसोदिया। हमीरदेव की 3 उपाधियां हैं। रसिक प्रिया की टीका व कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है उसमें हमीरदेव को विषम घाटी पंचानन कहा। और गीत गोविंद ग्रंथ में इनको वीर राजा कहा जयदेव ने। ठीक है, जो गीत गोविंद ग्रंथ है उसमें जयदेव ने हमीरदेव को वीर राजा कहा। और कर्नल टोड ने प्रबल हिंदू शासक कहा। किसको? हमीरदेव चौहान को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमीरदेव चौहान जो हैं ये सिसोदिया वंश का कर्णधार हैं, मेवाड़ का उद्धारक हैं, सिसोदिया वंश का संस्थापक हैं और चित्तौड़ से तुर्कों की परितंत्रता का जो जुआ है वो उतार फेंका। किसने? हमीरदेव चौहान ने। जो चित्तौड़ से तुर्कों की जो परितंत्रता का जुआ था उसको उतार फेंका हमीरदेव चौहान ने। राणा की उपाधि लेने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक हैं राणा हमीरदेव। ठीक है, हमीरदेव सिसोदिया। सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अन्नपूर्णा माता का मंदिर हमीरदेव सिसोदिया ने बनवाया। और 1364 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात राणा खेता या क्षेप सिंह यहाँ का नया शासक बना मेवाड़ का। ठीक है, उसके बाद क्षेप सिंह या राणा खेता की बात करें तो इनका शासनकाल 1364 से लेकर के 1332 तक इनका शासनकाल रहा। और इनकी एक दासी थी कर्माबाई जो कि ये खातिन जाति की थी। और कर्माबाई के 2 पुत्र हुए, चाचा और मेरा। ठीक है, तो ये राणा खेता की दासी पासवान थी कर्माबाई, ये खातिन जाति की थी। और इनके 2 पुत्र थे, चाचा और मेरा। और राणा खेता सिंह मांडू मालवा के शासक होसंग शाह को हराया था। मांडू या मालवा के शासक होसंग शाह को हराया था। किसने? खेता सिंह ने। ठीक है, और राणा खेता सिंह के समय मेवाड़ मालवा का जो संघर्ष हुआ था उसकी शुरुआत हुई राणा खेता सिंह के समय। ठीक है, अब बात करते हैं राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के बारे में। तो इनका शासनकाल 1382 से लेकर के 1421 तक इनका शासनकाल रहा। और इनके 2 दरबारी विद्वान हैं, जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। ठीक है, राणा लाखा के शासनकाल के समय जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली। और राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। और पिछोला झील का निर्माण जो है 1387 ईस्वी में छितर या पीछू बंजारा ने
करवाया था। पिछोला झील जो है उदयपुर के अंदर, उसका निर्माण चित्र बंजारा या पीछू बंजारा ने करवाया था अपने बेल की याद में। और इसका निर्माण कब करवाया था? 1387 के अंदर पिछोला झील का निर्माण। ठीक है, और पिछोला झील के अंदर ही नटनी का चबूतरा बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राणा लाखा ने बूंदी के हामूजी चौहान पर आक्रमण किया, लेकिन लाखा बूंदी विजय नहीं कर पाया। इसलिए लाखा ने बूंदी को मिट्टी में मिलाने की प्रतिज्ञा ली और प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाया गया, जिसकी रक्षा करते हुए कुंभा या कुंभकर्ण हाड़ा वीरगति को प्राप्त हुआ। ठीक है, यह घटना साहित्य के पन्नों में नकली दुर्ग की असली लड़ाई कहलाई। जो ये घटना हुई थी, ये जो राणा लाखा है बूंदी को मिट्टी में मिलाने की इसने बात करी थी, क्योंकि ये हामूजी चौहान पर आक्रमण किया, लेकिन वहाँ से जो है इनको विजय प्राप्त नहीं हुई। तो बूंदी को मिट्टी में मिलाने के लिए राणा लाखा ने वहाँ पे नकली दुर्ग बनवाया मिट्टी का, और मिट्टी का दुर्ग जो बनाया था उसकी रक्षा करते हुए कुंभकर्ण हाड़ा जो है वो वीरगति को प्राप्त हुआ। और इस घटना को इतिहास के पन्नों में नकली दुर्ग की असली लड़ाई लिखा गया। ठीक है, रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह सशर्त राणा लाखा से करवाया। सशर्त राणा लाखा से करवाया मतलब रणमल जो है इसकी बहन हंसाबाई का राणा लाखा से विवाह यह कहकर के करवाया गया कि हंसाबाई से जो संतान होगी, यानी कि हंसाबाई की संतान ही मेवाड़ की उत्तराधिकारी होगी। मेवाड़ का जो उत्तराधिकारी होगा वो हंसाबाई की संतान होगी, उत्तराधिकारी। ठीक है, यानी कि मेवाड़ के अंदर राणा लाखा के बाद में अगर कोई शासक बनेगा तो वो हंसाबाई की संतान बनेगा। ठीक है, जबकि राणा लाखा के एक पुत्र था पहले से, कुंवर चूड़ा सिसोदिया, जो कि बड़ा पुत्र था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हंसाबाई का जो बेटा होता है राणा लाखा, व हंसाबाई से एक पुत्र होता है मोकल, तो ये कुंवर चुंडा से छोटा होता है, लेकिन फिर भी जो है इसने शर्त रखी थी रणमल से, तो इस वजह से राणा लाखा ने मोकल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था बाद में। ठीक है, उसके बाद छोटी सी बात देख लेते हैं कुंवर चुंडा सिसोदिया के बारे में। तो इनके पिता का नाम है लाखा, राणा लाखा, और इनका कुंवर चुंडा का छोटा भाई एक और हैं राघवदेव सिसोदिया। ठीक है, कुंवर चुंडा सिसोदिया को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं, और कुंवर चुंडा को जो है सलुम्बर की जागीर दी गई थी। और कुंवर चुंडा सिसोदिया के वंशज चुंडावत सरदार कहलाए। ठीक है, जो कुंवर चुंडा सिसोदिया है उनके वंशज जो हैं चुंडावत सरदार कहलाए। और चुंडावत सरदार जो हैं वो उनको हरावल पक्ष का नेतृत्व मिला, और महाराणाओं की कमर पर तलवार बांधने का अधिकार दिया कि इनको चुंडावत सरदारों को। ठीक है, जो राजाओं की कमर पर तलवार बांधने का अधिकार दिया गया चुंडावत सरदारों को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मोकल की। तो मोकल का शासनकाल जो है वो 1421 से लेकर के 1433 तक इनका शासनकाल रहा। इनके पिता का नाम राणा लाखा है, माता हंसाबाई। प्रथम संरक्षण राणा मोकल का बड़ा भाई कुंवर चुंडा था, जो कि सगा भाई नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से प्रथम संरक्षण ये कुंवर चुंडा था, ये राणा मोकल का सगा भाई नहीं था। इस वजह से हंसाबाई ने जो है कुंवर चुंडा को प्रथम संरक्षण के पद से हटा दिया था, ये सोच करके कि कुंवर चुंडा जो है मेरे बेटे मोकल की हत्या कर देगा। तो इस वजह से हंसाबाई ने कुंवर चुंडा को संरक्षण के पद से हटा करके दूसरा संरक्षण बनाया अपने भाई, यानी हंसाबाई के भाई को, रणमल को यहाँ का दूसरा संरक्षण बनाया। और रणमल जो है मेवाड़ की राजनीति में इसने रणमल ने हस्तक्षेप किया था आगे चल के। ठीक है, राणा मोकल का सेनापति महपा पंवार था, और यहाँ की शिल्पी हैं मना फना
और बीसल। ठीक है, दरबारी विद्वान योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट। और मोगल की रानी सौभाग्य देवी परमार। ठीक है, मोगल ने त्रिभुवन त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और गढ़बोर चार भुजा मंदिर बनवाया राजसमंद के अंदर। ठीक है, गढ़बोर चार भुजा मंदिर बनवाया राजसमंद में। और एक लिंग नाथ मंदिर के चारों ओर परकोटा बनवाया। जो एक लिंग नाथ मंदिर है उसका चारों ओर परकोटा बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब ये हैं जिलवाड़ा का युद्ध। ये गुजरात में हुआ था 1433 के अंदर। यह युद्ध महाराणा मोगल व गुजरात के शासक अहमद शाह के बीच हुआ। इस युद्ध में चाचा और मेरा ने मोगल की हत्या कर दी। ये दासी पुत्र थे, इनको भी शासन चाहिए था, शासन हड़पना था इनको, तो इस वजह से जो है चाचा और मेरा ने इनकी जो है हत्या कर दी थी। और इस युद्ध में मोगल के सहयोगी रणमल व महपा परमार भी थे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। कल पढ़ेंगे अपन कुंभा के बारे में। और कल का केवल एक ही वीडियो बनेगा क्योंकि कुंभा का शासनकाल बहुत लंबा चला था और उन्होंने मेवाड़ के अंदर उनका जितना शायद रचनाएं निर्माण उनका जितना किसी ने नहीं किया होगा। तो उनका कल वाला वीडियो लंबा होने वाला। कल अपन एक ही शासक की बात करेंगे, राणा कुंभा की। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।